बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बहस हो रही है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म किसको लाया जाएगा, निगरान वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब कैसे किया जाएगा और निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। एक तो ये कि निगरान हुकूमत क्या आके करेगी, उसका कितना अरसा होगा, वो इलेक्शन को डिले कर देंगे, इलेक्शन डिले हो जाएगा या नहीं, और निगरान वज़ीर-ए-आज़म की जो तैनाती है वो असल में फ़ैसला करेगी कि आगे इलेक्शन का मुस्तकबिल क्या होना है। देखें, इस वक्त जो पीडीएम हुकूमत है वो तो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। उसकी नाकामी, उसकी कारकर्दगी, उसकी परफॉर्मेंस अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट भी इस बात को समझ चुकी है कि जो इनको टास्क दिया गया था, जो इनको ज़िम्मेदारी दी गई थी, जो इनको कहा गया था कि पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करें, पाकिस्तान के हालात को बेहतर करें, मामलात को बेहतर करें, मईशत को बेहतर करें, सियासत को बेहतर करें, सियासी इस्तेहकाम पैदा करें, सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर करें, तो तमाम की तमाम चीज़ों में ये नाकामी सामने आई है। और इस हुकूमत का खुलकर जो कारकर्दगी थी उसका सामने नज़र आ गया है कि इन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई है। इस वजह से जो इनकी जानिब से अब नाम सामने आना है उस पर किसी सूरत पे इत्तेफाक राय पैदा नहीं किया जा सकता या उसके ऊपर इत्तेफाक राय नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि अगर इस नाम के ऊपर इत्तेफाक राय किया जाता है तो इन्होंने उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। जो भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म ये अपनी मर्ज़ी का लाना चाहते हैं उसको ये अपने मकसद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने मफादात के लिए, इलेक्शन को मैनेज करने के लिए, इलेक्शन को मनूवर करने के लिए, और अगर इलेक्शन को आगे करने की ज़रूरत पेश आती है तो उस वक्त इनका जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म होगा वो इस्तीफ़ा देने की धमकी दे सकता है, जिसकी वजह से पूरा निज़ाम नरम बरम हो सकता है। इस वजह से ये फ़ैसला किया गया कि इस्टेब्लिशमेंट अपना बंदा लेकर आएगी, इस्टेब्लिशमेंट अपने बंदे को नामज़द करेगी और अपने बंदे को नामज़द करने के बाद उसी को निगरान वज़ीर-ए-आज़म लगाया जाएगा। उसमें 2-3 नाम सामने आ रहे हैं। देखें, अगर जनरल साइड पर बात की जाए, अगर किसी साबिक जर्नैल की बात की जाए कि उसको निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने के चांसेस मौजूद हैं या नहीं, तो इसमें चांसेस बिल्कुल मौजूद हैं और उसको निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा सकता है। जहाँ तक बात है अभी जो रिटायर होने वाले जर्नैल हैं, जिसमें जनरल फैज़ हमीद हैं, जनरल बाजवा हैं, ये तो अभी क्योंकि नया जो लॉ पास हुआ है जो कि आर्मी से मुतल्लिक है, उसमें ये कम से कम 5 साल तक तो वापस सियासत में नहीं आ सकते या सरकारी ओहदा नहीं ले सकते, तो इस वजह से इनके चांसेस तो बड़े कम हैं। लेकिन अगर दूसरी जानिब बात की जाए जनरल राहील शरीफ की, तो उनको रिटायर हुए तकरीबन कोई 7-8 साल हो गए हैं, जिसकी वजह से वो क्वालिफाई करते हैं, तो उनको निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाए जाने के चांसेस या इम्कान मौजूद है, उनको लगाया जा सकता है। अगर इस्टेब्लिशमेंट उनका नाम तजवीज़ करती है, बात करती है, सामने लाती है, तो उनको बनाया जा सकता है। इसके अलावा 2 और ऑप्शन हैं। 2 और ऑप्शन ये हैं कि उसमें एक ऑप्शन हफ़ीज़ शेख का है और एक ऑप्शन हफ़ीज़ पाशा का है। देखें, आपने इस मामले को समझना है। पाकिस्तान के जो इस टाइम मईशत के हालात और वाक़यात मामलात हैं, उसमें कोई ऐसा शख्स चाहिए जो कि मईशत को जानता हो, मुआशी सूरत हाल के मतलब उसकी नो हाउ हो, मुआशी मामलात के ऊपर उसकी कमांड और ग्रिप हो, मुआशी मामलात को बड़े एहसन तरीके से वो चलाना जानता हो। तो उसमें 2 नामों का इंतखाब किया जा सकता है, जिसमें एक नाम तो है हफ़ीज़ शेख का, दूसरा नाम है हफ़ीज़ पाशा का। दोनों नाम हफ़ीज़ है, सिर्फ आगे शेख और एक के साथ पाशा लगता है, तो दोनों के नाम अभी ज़ेर गौर हैं इस्टेब्लिशमेंट के पास, और इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इनमें से किसी एक नाम को मंतखब किया जाए और एक को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए। अब प्रोसेस ये है कि अपोजिशन लीडर और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान एक मशावरत होती है, बातचीत होती है, और उसके बाद एक निगरान वज़ीर-ए-आज़म का तयन किया जाता है। अब होना ये है, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से 2-3 नाम सामने आने हैं, अभी 4-5 नाम ज़ेर गौर हैं, उनमें से 2 नाम निकलने हैं, और राजा रियाज़ के कान में किसी ने ये बात डाल देनी है, किसी ने ये उसके कान में आके ये कह देना है कि तुमने फ़लाना नाम देना, या ये 2 नाम है तुमने ये दे देने हैं। उन 2 नामों में हफ़ीज़ शेख और हफ़ीज़ पाशा का नाम हो सकता है। तो जब दोनों के दरमियान कंसेंसस नहीं होगा अपोजिशन लीडर और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान, क्योंकि राजा रियाज़ ने अपने 2 नाम देने हैं, जिसमें से एक हफ़ीज़ शेख का हो सकता है या फिर हफ़ीज़ पाशा को हो सकता है। अगर एक नाम देते हैं तो दोनों में से एक होगा, दोनों देते हैं तो दोनों हो सकते हैं। ये राजा रियाज़ नाम दे देगा, शहबाज शरीफ अपने नाम देगा, दोनों के दरमियान कंसेंसस नहीं होना। वो 4 नाम उठा के इन्होंने चले जाने हैं ऑटोमेटिकली इलेक्शन कमिश्नर के पास, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के पास। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को फिर जो कहा जाएगा
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उसका नाम फाइनल करके तो अनाउंस कर देना है। तो उसमें चांसेस ज़्यादा लगते हैं कि आखिरकार जो इस्टेब्लिशमेंट है वो डोमिनेट रहेगी। यहाँ पर वही वाला जो मामला है जो पंजाब हुकूमत के ऊपर फार्मूला अप्लाई किया गया था कि दोनों जो अपोजिशन पार्टी थी या जो हुक्मरान पार्टी थी उनके दरमियान कंसेंसस नहीं हुआ। आखिरकार मामला चला गया इलेक्शन कमीशन के पास, और इलेक्शन कमीशन के पास जो 4-5 नाम भेजे गए उसमें से एक नाम वो मुंतखब किया गया जो कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि इस शख्स को वज़ीर आला पंजाब लगाया जाए, और वो नाम था मोहसिन नकवी का। मोहसिन नकवी को इन लोगों ने फिर वज़ीर आला पंजाब लगा दिया। अब यही वाला फार्मूला जो है ऊपर वफाक के अंदर अप्लाई किया जाएगा। और बाकी जो सिंध और बलूचिस्तान की बात है तो सिंध और बलूचिस्तान के लिए सिंध में तो फील्डिंग खड़ी कर दी गई है। सिंध में आप देखें कि अपोजिशन लीडर GDA और MQM का एक मुश्तरका कैंडिडेट है, वो अपने नाम देगा, और आखिरकार अगर वो भी मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाता है तो उधर भी इस्टेब्लिशमेंट का आदमी आ जाएगा। और बलूचिस्तान में तो ऑलरेडी इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत भी होती है, वहाँ पर तो हर चीज़ इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर चलती है। तो इस तरह से ये पूरा सेटअप एक पूरा क्रिएट किया जाएगा जहाँ पर हर शख्स, हर बंदा एक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लगा होगा, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लाया होगा। इस तरह से ये हुकूमत कायम कर दी जाएगी, और इसके अब चांसेस हैं कि इस इलेक्शन को डिले किया जा सकता है CCI मीटिंग के बाद, CCI में अप्रूवल के बाद, ये जो नई मरदमशुमारी है उसके बाद इसमें चांसेस हैं कि इलेक्शन को डिले किया जा सकता है। अब इस्टेब्लिशमेंट ने अपना बंदा लाना है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का इन तमाम की तमाम इत्तेहादी जमातों के ऊपर से एतबार उठ गया, एतमाद उठ गया, भरोसा नहीं है। ये कोई भी चाल चलते हैं, कोई भी फ़िल्म चला देते हैं, ड्रामा चला देते हैं, इनके ऊपर अब एतबार नहीं किया जा सकता। इस वजह से ये फ़ैसला किया गया है कि इनके जो नाम होंगे उनको किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करना, उनको किसी सूरत नहीं मानना। और जो दूसरी साइड है, दूसरी यानी कि जो इस्टेब्लिशमेंट की साइड है, उसकी जानिब से जो नाम सामने आएगा, उसकी जानिब से जो कहा जाएगा, उस नाम के ऊपर इत्तेफाक किया जाना है, उसी नाम को आखिरकार फ़ाइनल किया जाना है, और वही आके निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनना है। अब जो मईशत के हालात हैं, मईशत को ठीक करना, पाकिस्तान के अंदर महंगाई को कंट्रोल करना, बेरोज़गारी को कंट्रोल करना, इन हालात में जहाँ पर पेट्रोल की कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफ़ा कर दिया गया है, इन हालात में महंगाई और बेरोज़गारी को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा। और एक तो ये टास्क है, दूसरा ये कि IMF के साथ अब डील कर ली गई है, उस डील को भी पूरा करना है, उस डील को मुकम्मल करना है। उस डील को मुकम्मल किए बगैर ये मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो डील जो पूरी करनी है वो आखिरकार वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म आगे करेगा जिसके इख्तियारात में इजाफ़ा किया गया, जिसके लिए इख्तियारात बढ़ाए गए हैं। और वो जो इख्तियारात बढ़ाए गए हैं निगरान हुकूमत के, वो असल में निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात बढ़ाने का मतलब ये था कि इलेक्शन में डिले हो सकता है, इलेक्शन 4-6 महीने आगे जा सकते हैं, और निगरान वज़ीर-ए-आज़म इस्टेब्लिशमेंट का ही होगा।